परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंदों में अपने चित्त को रमाकर अपने प्रारब्ध अनुसार इस शरीर के भोगों को सहज भाव से निवृत्त करते जिज्ञासुवृत्त। अभी आपने प्रारब्ध के संदर्भ में सूक्ष्म सी चर्चा एक दृष्टांत के माध्यम से श्रवण की। देखिए, ये जो प्रारब्ध है ना, ये आपके इस जन्म से भी संबंध रखता है और पूर्व जन्म से भी संबंध रखता है। प्रारब्ध है क्या? जीवन पर्यंत ये जीव जिस भी शरीर में बैठा उसी शरीर में बैठ कर के कर्मों को करता है, और जब ये कर्मों को करता है तो प्रत्येक कर्म को करने से उसका फल भी मिलता है। समय समय पर कर्म आकर के फल देता है। मैंने कहा किसी भी शरीर में जिसमें यात्रा कर रहा हूं उसी में कर्म होता है। लेकिन क्या होता है कि कर्म अधिकांश शरीरों में जब होते हैं उनमें से एक ये जो मनुष्य शरीर है ये सबसे मुख्य माना जाता है। कर्म तो पशु के शरीर में भी होते हैं, पक्षी के शरीर में भी होते हैं, त्रियक योनियों में भी होते हैं। लेकिन जो पशु पक्षी इत्यादि त्रियक योनि इत्यादि कीट पतंग आदि जो योनियां हैं उनमें होने वाले कर्मों का जो संबंध है वो अधिकांशतः केवल और केवल या तो भोजन तक सीमित रहता है या भोगों तक सीमित रहता है। अन्य जितनी भी योनियां हैं उनमें कर्म बहुत ज्यादा नहीं होते। ऐसा नहीं कि होते नहीं, होते तो हैं, लेकिन उनका संबंध ज्यादातर भोजन और भोग। अन्य योनियों में केवल ये दो चीजें हैं। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है इसमें भगवान ने एक बुद्धि हमें विशेष रूप से अधिक प्रदान की है। ये बुद्धि अन्य शरीरों में अधिक विकसित नहीं होती। ये जो मस्तिष्क है जिसमें बुद्धि रहती है वो अन्य शरीरों में देखें तो वो बड़ी सीमित सी होती है, और मनुष्य के शरीर की जो बुद्धि है वो बड़ी विस्तृत होती है। पशु पक्षी कीट पतंग इस बुद्धि के द्वारा स्वर्ग का चिंतन नहीं करते हैं, लोक लोकांतरों के चिंतन नहीं करते हैं, विज्ञान के आविष्कारों के चिंतन नहीं करते हैं, शामली से बाहर के संसार का चिंतन नहीं करते। एक मोहल्ले में रहने वाला कुत्ता, उसका संसार उस मोहल्ले तक सीमित है। मक्खी मच्छर उनका संसार बहुत सीमित सा है। उन्हें यात्रा करने के लिए वाहन नहीं चाहता, उन्हें पहनने के लिए कपड़ा नहीं चाहता, वो बड़ा सीमित सा जीवन जीते हैं। उसका रीजन है बुद्धि।
उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाती है, इसीलिए उनको केवल भोग योनि कहा गया। इसलिए वहां पर यह भी माना जाता है कि उन योनियों में सामान्यतः विशेष कोई कर्म होता नहीं है जिसका आगे फल मिले। जो पूर्व किए हुए कर्म हैं बस उन्हीं के फल उसको मिलते रहते हैं। वर्तमान में इतना कर्म किया कि अपने भोजन का प्रबंध कर लिया, अपने लिए भोगों का प्रबंध कर लिया, अपने वही संक्षिप्त से संसार में। लेकिन ये जो मनुष्य है इसकी बुद्धि बड़ी विकसित हो, बहुत विकसित हुई है, और उसके विकसित होने के कारण से ये इहलोक से लेकर के परलोकों तक अपने कर्मों की पहुंच को रखता है। इसलिए इसके भोग भी इहलोक से लेकर परलोक तक होते हैं। जितने भी कर्म उन सब के भोग होंगे, चाहे यही शरीर की बात हो या पूर्व शरीरों की बात हो। दोनों में किए गए कर्मों का प्रारब्ध यानी फल भोग, कर्म भोग निश्चित है, और वो प्रक्रिया है कि अंतकाल की वासना के अनुसार इस मनुष्य शरीर के लिए प्रारब्ध निश्चित कर दिया जाता है जो पूर्व जन्मों का है। वर्तमान जन्म का प्रारब्ध निश्चित नहीं है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध निश्चित हो गया, यानी पूर्व जन्म के कितने कर्म इस शरीर में आकर के फल देंगे ये निश्चित है। इस शरीर में रहकर के जो कर्म होंगे उनके कितनों के फल मिलेंगे ये अलग विषय है, क्योंकि वो भी प्रारब्ध है। आपने 10 साल पहले कोई कर्म किया, उसका फल आकर के आज मिला, तो ये वर्तमान शरीर का कर्म भोग है, ये पूर्व से नहीं आया, वर्तमान से बन गया, लेकिन है प्रारब्ध ही। 1 साल पहले के कर्म का फल आया तो वो भी प्रारब्ध है, और यहाँ तक कि 1 दिन पहले कर्म का फल आया वो भी प्रारब्ध है, और 1 क्षण पहले किए कर्म का फल मिला वो भी प्रारब्ध है। किसी ने आकर के आपको कुछ कहा, आपको तैस आया, और तैस में आकर के मारा मुंह पर, और जैसे मुंह पर मारा वो निकला इंस्पेक्टर, पता नहीं था शादी वर्दी में था, और जैसे इंस्पेक्टर के मुंह पे तमाचा मिला बस पुलिस वाले का अपमान हो गया, फिर तो पकड़ के जेल में ले गए, वर्तमान कर्म का फल हो गया, तत्क्षण हो गया। लेकिन ये प्रारब्ध कहलाएगा, ये सब प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब केवल पूर्व जन्म के कर्म नहीं, वर्तमान जीवन के कर्म भी। अब बात आती है वर्तमान जीवन के कर्म के फल और पूर्व जन्म के कर्म के फल। वर्तमान जन्म के जो कर्म के फल हैं और पूर्व जन्म के जो कर्म के फल हैं, अब हमें उनके भेद को समझना पड़ेगा। जो ये शरीर मिला है, ये शरीर मिला है पूर्व जन्म के कर्मों के फल के कारण से, इसमें इस जन्म के कर्म हेतु नहीं है। और इसमें एक विशेष चीज ये है कि वर्तमान जीवन के कर्मों का फल यानी वर्तमान का जो प्रारब्ध है उसके लिए आपको एक निश्चित अवधि दी गई है, और वो अवधि का निर्धारण पूर्व जन्म के कर्मों से हुआ। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जीवन के लिए यह निश्चित हो गया है कि इतनी आयु आपको प्रदान की जाती है। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, और 70 साल की मान लीजिए किसी की आयु निश्चित की गई, 80 साल की निश्चित की गई। अब वो समय समय पर आकर के पूर्व के भी कर्म भी फल दे रहे हैं और वर्तमान के कर्म भी फल दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान के जो कर्म, मान लीजिए 80 साल की उम्र निर्धारित हुई और उसने 79 साल में कोई कर्म किया, उसका फल 2 साल बाद आना चाहिए, लेकिन आयु तो 80 की निवृत्त हो जाएगी। तो 81 में फल आना था लेकिन 80 में शरीर चला गया, तो कैसे? कहते हैं फिर वो संचित में जन्मा हो जाता है, इस जन्म में नहीं फल मिल पाएगा। तो वर्तमान के कर्मों का जो फल है, अगर वर्तमान जीवन में देखें तो इसी
तिथि तक, उसी घड़ी तक जो शरीर के लिए निश्चित की गई है उसी तक दे सकता है इस शरीर में, बाकी के अगले शरीर में मिलेंगे। लेकिन पूर्व जन्मों के आधार पर आपका जो प्रारब्ध निश्चित किया गया है, तो आयु तो भाई वहां निर्धारित होगी। पहला विषय भगवान ने जो बताया वो ये बताया कि आपकी आयु निर्धारित है। अब इसमें जो आप अपना कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म? जो भक्ति कर रहे हैं। सेठ जी बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने पर भी बिस्तर पर पड़े पड़े भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और उस भजन का प्रभाव इतना हुआ, उसका आभा मंडल इतना हुआ कि सेवा करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए भगवान ही आ गए। लेकिन भगवान मुक्त नहीं कर रहे हैं, रोग मुक्त नहीं कर रहे हैं। चिंतन कीजिए, भगवान 75 साल की उम्र में बीमार हुआ वो, और बीमार होने के बाद यहां तक हुआ कि उसका भजन इतना बढ़ा कि उस भजन के कारण से भगवान आकर के सेवा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो उसका रोग निकाल रहे हैं। उसके शरीर से रोग नहीं निकाला भगवान ने। उसकी जो 5 साल की आयु अभी और है कि इसको सुखपूर्वक जी ले, ऐसा नहीं किया उन्होंने। लेकिन भगवान ने स्वयं आकर के सेवा करनी प्रारंभ कर दी, सहयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे भगवान की कृपा उसे अनुभूत होने लगी। भगवान की सेवा के परिणाम स्वरूप कुछ थोड़ा सा 5 साल की स्थिति में परिवर्तन तो आया, लेकिन ठीक नहीं हुआ, भोगना पड़ रहा। पूर्व के कर्मों के भोग को परमात्मा भी हटाते नहीं हैं। वो बालक बनकर के आए, मित्र बनकर के आए, पति पत्नी के रूप में आए, बाल बच्चों के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, डॉक्टर के रूप में आए, नर्स के रूप में आए। आजकल चूंकि क्या है, बाल बच्चों के पास तो समय है नहीं, कोई माँ बाप बीमार हो गए तो नर्स छोड़ दी, तो नर्स भी भगवान का रूप बन करके आ रही है। उसके लिए उससे पूछ के देखो, जो बीमार पड़ा है, बिस्तर पे पड़ा है, बच्चे तो सेवा कर नहीं सकते, लेकिन सेवा कौन कर रही है? नर्स कर रही है। तो नर्स जो सेवा कर रही है वो तो उसके लिए भगवान ही बन करके आई है। बाल बच्चों का पैसे का उपयोग हो रहा है, लेकिन शरीर से सेवा नर्स कर रही है, वो भगवान का रूप है। तो भगवान जो बीमारी का समय है, दुख का समय है, उस अवधि में उसके दुख को, एहसास को कम कराने के लिए, सहयोग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन दुख को पूर्णतः हटाते नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? चाहे तो भगवान तो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ है ईश्वर, क्यों नहीं हटाते? तो उसके ना हटाने के पीछे जो कारण है, अगर यदि भगवान ने इस समय कृपा करके उसको हटा दिया तो आगे का रास्ता बंद हो गया, मुक्ति का रास्ता बंद हो गया। असली बात ही है। इसलिए भगवान कहते कि प्रारब्ध तो झेलना है, देह धरे का दंड है, सब काहू को हो। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। भगवान कहते तू मूर्ख नहीं है, तुझे मैंने विवेक दिया, बुद्धि दी है, इसका सदुपयोग कर। तेरे पाप धुल रहे हैं, तेरे पाप कट रहे हैं, और इनके द्वारा तू पवित्र होता जा रहा है। साथ में जो भगवान का भजन कर रहा है वो एकाग्रता ला रहा है, तुझे मेरे निकट ला रहा है। अगर यदि इसमें बाधा बन गया तो तेरा काम नहीं बनेगा। मैं सहयोग तो करवा देता हूं, तेरे भजन को हल्का तो करवा देता हूं, लेकिन मिटाता नहीं। अगर इस समय मिटा दिया तो आगे फिर गड़बड़ हो।
इसलिए धैर्यपूर्वक इस समय को हमें सहन करना चाहिए। और आइए हम आते हैं अपने भगवान की बात पर। अर्जुन पाप के कारण को पूछ रहा है। भगवान बता रहे हैं कि पाप का कारण कामेश, क्रोधेश, रजोगुण, समुद्र भव, महास्नो, महापाप, विद्यानाम बहरिनम। कहते ये जो काम क्रोध है, जो रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ये पाप का हेतु है। और ये पाप का हेतु क्या है? उसका कारण है कि ये जो रजोगुण है ना, ये रजोगुण इस जीव के अंदर कामनाएं उत्पन्न करता है, संसार का आकर्षण उत्पन्न करता है, जिससे ये जीव भोगों को भोगता है, भोगों में इसकी रुचि जाती है। इसकी जो भोगों में रुचि जाती है, ये रजोगुण से फिर से तमोगुण की ओर ले जाता है। इसलिए सबसे बड़ा पाप कौन करा रहा है? रजोगुण करा। रजोगुण वो है जो आंखें होते हुए भी तुझे अंधा बना रहा है। रजोगुण की विशेषता यह है, इन कामनाओं की, आकर्षण की विशेषता यह है कि तेरे पास आंखें होते हुए भी तू अंधा हो जाता है। यह है इसकी विशेषता। आंखों पर पर्दा डाल देना। धूमेनावृते व्याने, जिस प्रकार से अग्नि होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही, धुआं दिखाई दे रहा, यही तो आंखों के ऊपर पर्दा। आंख होते हुए भी दिखाई ना देना। कैसा दिखना? जैसा धुआं दिखता, साफ नहीं दिख रहा, क्योंकि विवेक हो गया। रजोगुण आपके विवेक शक्ति को समाप्त कर रहा है। विवेक दिन पर दिन इस रजोगुण के कारण निवृत्त होता जा रहा है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भूल जाते हैं। और उसी कारण से अंतःकरण के दर्पण पर धूल जम जाती है, कीचड़ जम जाता है, मैल जम जाता है, गंदगी जम जाती है। ये काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की गंदगी है जो दर्पण पे जमी हुई है। और इस गंदगी के जमे होने के कारण से तू अपने हृदय में विराजमान परमात्मा को उसी प्रकार से नहीं देख पाता। परमात्मा है तेरे पास, लेकिन उसको देख नहीं पाता। यथा उर्वेना आवृत हो गर्भस्थ, जिस प्रकार से जेर में गर्भ का बालक, गर्भस्थ बालक उस जेर के कारण से दिखाई नहीं देता, होता है लेकिन दिखता नहीं, उसी प्रकार से परमात्मा तेरे पास है, लेकिन परमात्मा होते हुए भी तुझे दिखाई नहीं देता। इस रजोगुण ने इस प्रकार से अंधा कर दिया है। तो कहते हैं तू रजोगुण की सीमा से बाहर निकल, आंखों पर से पट्टी हटा। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। क्या है? अग्नि है भाई। कैसी अग्नि? तृप्ति की अग्नि। क्योंकि ये रजोगुण कभी आपको तृप्त नहीं होने देता। रजोगुण कभी संतुष्टि प्रदान नहीं करता, भोगों की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करता है। जिस प्रकार से सामान्य अग्नि में घृत डालते रहो तो अग्नि कभी भी निवृत्त नहीं हो सकती। अगर घृत डालते रहो और भड़कती रहे और भड़कती रहे। हम यही कर रहे हैं। रोज प्रतिदिन घृत डाल रहे, जिससे अग्नि रोज बढ़ जाती है। ये कामनाओं की अग्नि, ये जो कामनाएं डेरा डाल करके बैठी हुई है हृदय में,
इन्होंने इस ज्ञानी के ज्ञान को ढक लिया। आवृतम ज्ञानम ईतेन ज्ञानिनो नित्य वैरी। कहते हैं ज्ञानी की सबसे बड़ी बैरी है, सबसे बड़ी शत्रु है कामनाएं। अगर कामना ना हो, हम तो पूर्ण ब्रह्म हम। जो चाह न हो वे बीज। हमारी वास्तविकता पूर्ण ब्रह्म है। चाह चूड़ी चाकरी सो नीचन के लिए। चाह चूड़ी चाकरी सो नीचन की नीच। हम तो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो चाह न हो वे बीज। अगर यदि चाहत ना हो, और चाहत कब निपटेगी? चाहत तब निपटेगी जब जो दृश्यमान पदार्थ हैं इनके प्रति आपका आकर्षण समाप्त हो जाए। और आकर्षण तब समाप्त होगा जब ये पंचभूतात्मक जगत आपको दिखने लगे, इसकी वास्तविकता दिखने लगे, इसकी स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ जाए। आप इसकी गहराई में जाकर के इसका विश्लेषण कर लें कि सब कुछ मिट्टी है, इसमें टिकाऊ कुछ भी नहीं है, सब निवृत्त हो जाने वाला है। फिर देखिए आनंद आ जाएगा, सुख आ जाएगा। और जब तक ये चाहत बनी रहेगी तो भगवान ने कहा चाहत का मतलब क्या है? अशांति है। आज ये मिलना चाहिए, कल और मिलना चाहिए, परसों और मिलना चाहिए, जो नहीं है वो मिलना चाहिए, अप्राप्त की कामना, यही तो चाहत है। अनेक सूक्ष्म कामनाएं बैठी हुई है, रोज भोगों की कामनाएं सामने आती रहती है। इनके प्रति आकर्षण बना रहता है, इनको भोगने की प्रकृति बनी रहती है, इनसे भाव निकलने का स्वभाव बन के नहीं देता है। इन कामनाओं की सीमाओं से बाहर निकलना है। अगर नहीं निकल पाएंगे तो फंसे रहेंगे, और कामनाओं से बाहर निकल जाएंगे। जो कामनाओं से बाहर निकल गया उसको विवेक जागृत कहा जाता है। इसका विवेक जागृत हो गया, उसको विवेक प्राप्त हो गया, वो सत्य और असत्य का निर्णय करने में सक्षम हो गया। उसने जान लिया पंचभूतात्मकम विश्व। ये विश्व केवल पंचभूत मात्र है, यहां कुछ भी टिकाऊ नहीं है, नित्य परिवर्तनशील है, नित्य विनाशी है। और इसके प्रलोभन में मैं अपनी वास्तविकता परमात्मा को भूल गया। मेरी असली पूंजी तो परमात्मा है, लेकिन मैं परमात्मा को छोड़ करके इन संसार के भोगों में फंस करके अपनी वास्तविक पूंजी को खोता जा रहा हूं। जो मेरा वास्तविक धन है उसको खोता जा रहा हूं। मेरा जो राम रतन धन है उससे दूर होता जा रहा हूं, उससे विलग होता जा रहा हूं। मुझे बाहर तो दिखता है बहुत कुछ, लेकिन अंदर जो बैठा हुआ है वो दिखता नहीं है। जो तेरे सबसे नजदीक है, तेरे दिल के सबसे निकट है, वो दिखता नहीं है। इस दिल में बैठा हुआ दिलदार दिखाई नहीं देता है। आवश्यकता उस दिल में बैठे हुए दिलदार को देखने की है। अगर यदि दिल में बैठे हुए दिलदार को नहीं देखोगे तो ये पूंजी लुट रही है। और जिसे तो पूंजी समझता है, जिसे समझ रहा है कि ये धन है, वो तो मिट्टी है। उसमें कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है, उसमें कुछ भी तेरे साथ सदा रहने वाला नहीं है। वो सदा अनित्य है, विनाशी है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है, रहने वाला है नहीं। वो केवल काम चलाऊ है,
प्रकृति के गुणों में व्रत करके शरीर के चक्र को चला रहे हैं, परिवार के चक्र को चला रहे हैं, संसार के चक्र को चला रहे हैं, और तुम के संग्रह में अंधा हो गया। इसलिए मेरे मित्र, इस झूठी पूंजी के चक्कर में क्यों तू सच्ची पूंजी गंवाएगा। पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाओ, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाओ, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जाओ। लेकिन क्यों लुट गई पूंजी? पूंजी लुटने का कारण क्या है? ये जो बुद्धि भगवान ने दी है विवेक प्राप्त करने के लिए, उस राम रतन धन पान को पाने के लिए, वो बुद्धि रास्ते से भटक गई है, विषयों की ओर दौड़ गई है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग लगाने के लिए लालायित हो रही है। बुद्धि विषय निद्रा में खोई, बुद्धि विषय निद्रा में खोई, पीछे की पूंजी सब खोई। बुद्धि तेरी विषय रूपी निद्रा में सो रही है, शयन कर रही है। विषय तुझे सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, भोग ही तुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो पूंजी साथ में लेकर के आया था, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर को साथ में लेकर के आया था, उस शरीर में बैठ करके उस शरीर को खोता जा रहा है। तेरा शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है, तेरी इंद्रियां विकारित होने के कारण से दुर्बल होती जा रही, उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। धीरे धीरे शरीर की यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ती जा रही है, और करने योग्य जो कार्य था उसको ना करके तो विषयों में फंस बैठा है। बुद्धि विषय निद्रा में सोई, पीछे की पूंजी सब खोई, घर में लग गई आग, घर में लग गई आग, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे सोने वाले जा। कब का सोया सुध नहीं आई। कब से सो रहा? इस शरीर में आते ही सो गया। बचपन में खिलौनों में खो गया, जवानी में भोगों में खो गया, प्रौढ़ावस्था में मोहों पे खो गया, बुढ़ापे में असमर्थता आकर के विराजमान हुई तो कुछ चेतनता सी प्रतीत हुई, लेकिन फिर तराजू के पल्लों में रहट की बाल्टियों की तरह से ऊपर नीचे होने लगा। कभी मोह खींचता है, कभी क्रोध खींचता है, कभी भोग खींचते हैं, और कभी ईश्वर खींचता है। इसलिए अप डाउन चलता रहता, लेकिन असमर्थता भी। कब से सो रहा है? इस शरीर में जो आया है वो सोने के लिए नहीं आया है भाई। ये शरीर जो प्रारब्ध से तुझे मिला है, ये जागने के लिए मिला है। उठ जाग मुसाफिर भोर में। ये मनुष्य शरीर का मिलना ही भोर के समान है, उजाले के समान है, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने के लिए है। तो इधर उधर के झंझटों में खोया हुआ इस शरीर को खोता जा रहा है। भगवान ने कहा था कि शरीर में बैठ करके ऐसी यात्रा करना कि तू उस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप हो गया। इसके लिए तुझे ये शरीर प्रदान किया गया था, इसके लिए तेरी शरीर के माध्यम से यात्रा प्रारंभ कराई गई थी, लेकिन तू उससे विमुख हो गया और भोगों में खो गया। कब का सोया सुध नहीं आई, कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई।
और तेरे जीवन में भगवान की कृपा से संत आ गए, ग्रंथ आ गए। श्रुति सज्जन कौन जगह में? श्रुति माने ग्रंथ, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, ये क्या है? ये ग्रंथ है। और इन ग्रंथों के तात्पर्य को समझाने वाले, इनके भाव को समझाने वाले, इनकी कीमत को समझाने वाले संत तेरे जीवन में भेज रहा हूं, और फिर भी तू सो रहा है। कब का सोया सुध नहीं आई, जगा रहे श्रुति सज्जन भाई, उठ कर मार्ग लाग। उठ जा और सही रास्ते पर आ जा, उठकर मार्ग लाग, सही रास्ते पर चल। अब जरा भोगों की ओर से दिमाग का हटा करके जरा योग की ओर चिंतन कर। शरीर अब जाने वाला है, शरीर अब निवृत्त होने वाला है। कितने समय का रह गया तेरा शरीर? जरा बार बार चिंतन कर इस बात में। भगवान शंकराचार्य ने एक पंडित जी को देखा, 80 साल से ऊपर की अवस्था हो गई, और वो कर्मकांड के मंत्र याद करने लग रहा था। भगवान शंकराचार्य ने कहा, बाबा अब ये तेरा भला करने वाले नहीं है, इन मंत्रों से तेरा भला होने वाला नहीं है। नहीं रक्षित डुक्रे ने संप्राप्ते सन्निहिते काल, जब तेरा अंत काल आएगा, जब तेरे सामने यमराज के दूत खड़े हुए होंगे, ये मंत्र तेरी रक्षा करने नहीं आएंगे, ये सूत्र रटने से तेरी रक्षा नहीं होगी। संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं रक्षति डुक्रिन करणी। इसलिए मूर्ख क्या कर? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, अब गोविंद का भजन कर, इस इंद्रियों के स्वामी का भजन कर। अब भोगों की ओर नहीं, परमात्मा के साथ योग की ओर चल। अब तेरी उम्र 60-70 साल की हो गई है, अब तेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब संसार को तेरी आवश्यकता नहीं है। अब न तेरे लिए परिवार के दायित्व है, न समाज के दायित्व है। इन सब से विमुख हो। अब तुझे इनकी ओर नहीं, अब तुझे परमात्मा की ओर चलना है। नहीं तो क्या जवाब देगा जाकर के? कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं होगा। और भगवान क्या करेंगे? इस बार जो शरीर दिया है, कहते हैं तू इसका उपयोग नहीं कर पाया, इसका दुरुपयोग करके आया, चल जा कुत्ते के शरीर में, जा गधे के शरीर में, जा मक्खी के शरीर में, मच्छर के शरीर में, मछली के शरीर में, सांप के शरीर में, कीट पतंग के शरीर में, यहाँ भेजेंगे। याद रखना, जाना समय पर भोजन मिलेगा, न वस्त्र तो कभी जीवन में पहनने को मिलेगा ही नहीं। ककरीले पथरीले कठिले रास्तों पर यात्रा करनी होगी, जूते पहनने को नहीं मिलेंगे। अगर रिपटने वाला बना दिया ना, चिंतन करके देख, सर्प की योनि के ऊपर चिंतन करके देख, सारे शरीर कैसे चलेगा रेंगते रेंगते। अपने घर में एक बार रेंग करके देख लो, कैसा महसूस होगा। जीव वही है जो इसमें बैठा है, वही सर्प के शरीर में जाके बैठेगा, वही मक्खी मच्छर के शरीर में बैठेगा, वही गंदी नाली के कीड़े में जाकर के बैठेगा। वही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। भगवान शंकराचार्य यही समझा रहे हैं कि नहीं रक्षति डुक्र निकलने, इनसे तेरा हित होने वाला नहीं है, इनसे कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जा, उठ कर मार्ग लाग, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, प्याला पी कर सोया ऐसा,
नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। कौन सा प्याला पिया है तूने? कौन से प्याले पीने के लिए पी करके तू बेसुध हो रहा है? नशा ऐसा चढ़ गया कि चैतन्य से पत्थर हो गया, जड़ हो गया। तू चैतन्य है, तू जड़ नहीं है, लेकिन तूने अपने को जड़ बना लिया है। कभी रूप का नशा हो जाता है, यौवन का नशा हो जाता है, धन का नशा हो जाता है, पद का नशा हो जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का नशा हो जाता है, कभी जाति का नशा हो जाता है, वर्ण आश्रम का नशा हो जाता है, संप्रदाय का नशा हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे नशे करके तू बेसुध हुआ पड़ा, पत्थर हो गया। भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, अब जरा रास्ते पर लगा। प्याला पी कर सोया ऐसा, नशा चढ़ा पत्थर हुआ जैसा। अब तो निद्रा त्याग, अब तो निद्रा त्याग, पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। मोह ने हमें पकड़ा हुआ नहीं है, हमने मोह को पकड़ा हुआ है। काम नहीं पकड़ता हमें, हमने काम को पकड़ा है। क्रोध ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने पकड़ा है। ये राग हमारा है, राग का हमारे में राग नहीं है, हमारा उस राग में। राग तो हमारा है, ये जीव रागी हुआ है। राग जीव के प्रति रागी नहीं है, बल्कि जीव रागी है। पता नहीं काहे काहे के राग हैं, पता नहीं काहे काहे की चाहत है, पता नहीं क्या क्या करने की इच्छा मन में रहती है। ये सब बंधन है। कोई कान सीधे आके पकड़ लेता है, कोई घुमा के पकड़ लेता है, कोई उलट के पकड़ लेता है, पलट के पकड़ लेता है, लेकिन सब ने कान पकड़ा हुआ है। सब तुझे बहला रहे हैं, बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं। इस भ्रम से तुझे स्वयं बाहर निकलना होगा, और भ्रम से बाहर निकलने के लिए मेरे मित्र महान पुरुषों का संग कर। और महान पुरुषों का संग करने से तेरी चैतन्यता लौट करके वापस तेरे पास आएगी, तेरा विवेक जागृत हो जाएगा, तू सत और असत को ठीक ठीक पहचान सकेगा, तू जड़ और चैतन्य का विवेक प्राप्त कर सकेगा, तू सुख रूप और दुख रूप को समझ सकेगा, तू विनाशी और अविनाशी को समझ सकेगा, तू नित्य और अनित्य को समझ सकेगा। ये विवेक जागृत होगा। इसलिए मेरे मित्र, छोड़ भरोसा और का प्यारे, छोड़ भरोसा और का प्यार, बिगड़े अपने काम बना ले। अब तक हो सकता है काम के कारण, भोगों के कारण तो नहीं समझ पाया, लेकिन अब समझ गया। जो तूने बिगाड़ अपनी जिंदगी में किया, अपनी यात्रा में बिगाड़ किया है, जरा आज चिंतन कर, और आज चिंतन करके आज अपनी दिशा को बदल दे। अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्व ज्ञान पल्लनैवावर्जिनम् संतरिष्यसि। भगवान कहते हैं, तू कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, व्यभिचारी क्यों ना हो, तूने न जाने कितने अकथनीय पाप क्यों ना किए हों, लेकिन आज संकल्प ले, आज संकल्प ले सब पापों को छोड़ने का। और सब पापों को छोड़ने में सबसे पहले तुझे रजोगुणी प्रकृति को छोड़ना होगा, क्योंकि पाप का हेतु जो है, पाप का कारण जो है, वो रजोगुण है। रजोगुण क्योंकि तेरे सामने संसार को आकर्षित बना करके परोसता है, संसार को सुंदर बना करके परोसता है, तेरे मन को लुभाता है। काम इस क्रोध इस रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्या न वही भारे न। ये तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को पहचान ले और प्रलोभनों से बाहर निकल। आज ये प्रलोभन दे दे करके, प्रलोभन ही तो है जो जिंदगी खराब कर रहे हैं, निठल्ले बन गए हैं लोग।
ये फ्री का माल खा खा करके 100 तरह की सब्सिडी उनको दे देते हैं, नानाज उनको खाने को फ्री में मिल रहा है, उनके खातों में फ्री में पैसा जमा हो जाता है। ये क्या है? निठल्लापन। इनको बेकार बना रहे, गुलाम बना रहे। ये जितने शासक लोग हैं ये गुलाम बनाते जा रहे हैं। पागलपन है। जितना रुपया इनको लुटा रहे हैं, इतने रुपयों से उद्योग धंधे खड़े करो, उनको रोजगार कराओ। जरूरत इस बात की है, लेकिन उनको कर्महीन बना करके खड़ा कर दिया गया। और ये उनके प्रलोभन में अब क्या करने की जरूरत है? जब हराम का मिल रहा है तो हलाल की क्या जरूरत है? पड़े रहते हैं। तो यही है, रास्ते से विमुख हो जाना। हमें चेतना है। और किस ओर बढ़ना है मेरे मित्रों? हमें परमात्मा की ओर बढ़ना है, क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख रूप है। परिणाम में सब कुछ दुख रूप है। इसलिए परमात्मा की ओर बढ़ें, और परमात्मा की ओर बढ़ने के लिए हमें इन शरीर भाव से बाहर निकलना पड़ेगा, इन भूतात्मक जगत से बाहर निकलना पड़ेगा, इस गुणात्मक जगत से बाहर निकलना पड़ेगा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की संरचना को समझना पड़ेगा, गुणों के खेल को समझना पड़ेगा, और एक एक करके पहले भूतों की सीमा से बाहर निकलना होगा, फिर गुणों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़े अपने काम बना ले, परम हंस नहीं का। तू परम हंस है, तेरी वास्तविकता परम हंस की है। तू कौवा बन करके काँव करता हुआ संसार में फिर रहा है। तू कौवा नहीं है, तू परमहंस है। परमहंस उसे कहते हैं जो निरक्षर विवेक कर लेता है, जो जगत और परमात्मा का विवेक कर लेता है कि जगत शून्य है, परमात्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। यह है परमहंस की विशेषता। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग करना जानता है, उसी प्रकार से जो परमहंस होता है वो इस संसार, इस माया, इस अविद्या, इसको अलग करके एक परमात्मा को जान जाते हैं, एक परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। परमहंसों की यही विशेषता है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हमें इस पूंजी को प्राप्त करना, ये शरीर इस पूंजी को प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए मेरे मित्रों समझिए, छोड़ भरोसा और का प्यारे, बिगड़े अपने काम बना ले, परमहंस नहीं काग। पूंजी लुट गई रे, पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। पूंजी लुट गई रे, सोने वाले जा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः। भगवान कहते हैं जो ज्ञान ढका हुआ है अज्ञान के कारण से, ये ज्ञानियों का नित्य वैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए तू इन कामनाओं के जाल से बाहर निकल, इन कामनाओं के बंधन से अपने आप को बाहर निकाल। और जब तू इन कामनाओं के बंधन से अपने आप को निकाल लेगा, अपनी इंद्रियों को बाहर निकाल लेगा, विवेक को प्राप्त कर लेगा, तो तुझे वो आनंद प्राप्त होगा जिस आनंद के लिए तू न जाने कितने जन्म जन्मांतर से भटक रहा। उस आनंद को प्राप्त करना है जहां शांति है, जहां चैन है, जहां स्थिरता है, जहां अचलता है, जहां नित्यता है। और उसमें विराजमान होने पर आप अपनी असीमता को अनुभव करेंगे। समस्त सीमाओं से बाहर निकल करके आप अनंत में विराजमान होंगे। ये अनंत परमात्मा ही हम सबकी एक वास्तविकता है। शरीर वास्तविकता नहीं है, शरीर ही वास्तविकता है। ये शरीर ही वो परमात्मा ही है जो सबको अस्तित्व प्रदान कर रहा, सबको आश्रय प्रदान कर रहा, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। हम सब की एक वास्तविकता परमात्मा देव। उस परमात्मा देव को अपने आप में संतों की कृपा से, ग्रंथों की कृपा से आप अनुभूति करें।
इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और कल से, क्योंकि गर्मी का समय बढ़ गया है, तो इसलिए समय 15 मिनट बढ़ा रहे हैं और 8 बजे से 9 बजे का समय अब गर्मियों के लिए रहेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की